वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। बारिश के बीच देर रात सुभाष चौक में धराशायी हुआ जर्जर मकान। घटना में मलबे में दबने से 5 वर्षीय मासूम समेत 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हैं गंभीर रूप से। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने घायलों को बाहर निकाला। अलसुबह 4 गंभीर घायलों को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों के मुताबिक 2 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें देखिएगा, जो जर्जर भवन 4 मंजिला बताया गया सुभाष चौक इलाके में। बेहद दुखद, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है, एक 5 वर्षीय मासूम। कहा गया कि भवन की स्थिति जर्जर थी और बारिश के दिनों में जो खतरा बढ़ जाता है, मकान गिरने की घटनाओं के साथ साथ सीलन है, पानी का रिसाव है, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आती हैं। लेकिन दुख इस बात का कि 5 वर्षीय मासूम की जान चली गई। सब कुछ उजड़ गया। परिवार के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। स्थानीय लोग भी पहुंचे, आसपास के मकानों से भी लोग निकले। जब तेज धमाके की आवाज आई, जब ये मकान गिरा तो देर रात की घटना थी। ऐसे में लोग नींद से उठकर सीधा दौड़े सड़कों पर और देखा कि जयपुर में एक जर्जर मकान गिर गया है, वो भी सुभाष चौक इलाका। परकोटे के आगे का क्षेत्र सुभाष चौक सर्किल। 4 गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। चिंता घायलों की स्थिति को लेकर, क्योंकि अभी भी 2 लोगों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। ये भी जानकारी दे दें कि आसपास कहा गया कि और जर्जर भवनों को चिन्हित कर लिया गया है। रेस्क्यू टीमों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा था, चूंकि ये 4 मंजिला भवन था। अब ये भी सवाल है कि जो मकान गिरा है उसकी स्थिति कैसी थी, क्या मरम्मत नहीं की गई थी समय रहते, दुर्घटना की आशंका क्या बनी हुई थी, क्या अवगत भी करवा दिया गया था, कितना पुराना ये मकान था, कैसी कंडीशन में था। क्योंकि अब जो तस्वीरें आई हैं वो तो बस केवल मलबे में तब्दील हो चुके मकान की है, लेकिन स्थिति देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी पुराना ये मकान काफी समय से यहां था, जिसकी गिरा और 2 लोगों की जान चली गई। सहयोगी दिनेश कसाना जुड़े हैं खबर पर, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। दिनेश, सुबह की शुरुआत बेहद दुखद, हालांकि घटना रात में घटी थी, बताइएगा फिलहाल क्या स्थिति है घायलों की और घटना को लेकर अब क्या परतें खुल रही हैं? और देखिए, बिल्कुल जर्जर इमारत थी और रात करीब 1:30 बजे की ये घटना है, जहां भर भराकर ये पूरी इमारत है उसका एक हिस्सा कह सकते हैं कि एक तिहाई हिस्सा करीब 1:30 बजे गिर गया। और क्योंकि पूरी जर्जर इमारत थी और इस इमारत में किराए पर लोग रह रहे थे, जिसकी वजह से इमारत गिरने से मलबे में करीब 7 लोग हैं वो मलबे में दब गए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। जिनकी मौत हुई है वो हादसे में वो पिता और पुत्री थे, जिनका नाम प्रभास, जिनकी उम्र 33 वर्ष थी, और उनकी बेटी पीहू, जिसकी उम्र 6 वर्ष थी। इन दोनों की हादसे में मौत हो गई है। और इसके अलावा 5 लोग हैं वो मलबे में दब गए थे, जिनको रेस्क्यू कर, क्योंकि जैसे ही इमारत गिरी उसके बाद स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी और उसके बाद सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों की ओर से रेस्क्यू वहां पर शुरू किया गया। और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद जो मलबे में दब गए थे, उन दोनों शवों के अलावा 5 लोग घायल थे, उनको भी मलबे से निकाल लिया गया। जिनमें जो मलबे में दबे थे उनमें वासुदेव, उनकी पत्नी सुकन्या और 2 बेटे थे, जिनकी उम्र एक की 4 वर्ष सोनू और एक की 6 वर्ष बताई जा रही है। तो इस तरह से सभी जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी भी हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। इस तरह से लगातार वहां पर रात भर देर रात से रेस्क्यू 2 बजे से शुरू हुआ, जो सुबह तक चला और सभी घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। स्थानीय लोगों की ओर से जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जिस तरह से राजधानी जयपुर में लगातार जारी था, इसके चलते जो एक ये पुरानी हवेली बताई जा रही है, 4 मंजिला ये हवेली थी, जिसका पूरा हिस्सा ही जर्जर अवस्था में था और चूने से बनी हुई ये हवेली थी, जिसमें करीब 20 लोग
किराए पर रह रहे थे और ये सभी लोग हैं वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। तो इस तरह से सभी जो घायल है और मृतक है उनकी मृतकों की दोनों की डेड बॉडी भी रिकवर रेस्क्यू के दौरान कर ली गई और सभी घायलों को भी निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस तरह से ये पूरी घटना है वो देर रात करीब 1:30 बजे की थी। इसके बाद से ही लगातार चाहे प्रशासन के अधिकारी हो या फिर रेस्क्यू टीमें हैं वो रात भर से जुटी रही और कह सकते हैं कि जर्जर अवस्था में होने की वजह से इमारत है वो गिरी है। हालांकि प्रशासन की ओर से ये कह सकते हैं लापरवाही रही हो, चूंकि जर्जर इमारतों को लेकर सरकार और उच्चाधिकारियों के डायरेक्शन भी थे कि उन्हें चिन्हित कर जो जर्जर इमारतें हैं उनको खाली करवा दिया जाए और अन्यत्र इन लोगों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन किसी भी वजह से ये लापरवाही का नमूना है जो वहां पर जर्जर इमारत में लोग रह रहे थे और इसी वजह से ये पूरी घटना देर रात को हुई। दिनेश, जानकारी ये भी चाहेंगे कि जो मकान गिरा कितने परिवार इसमें रहते थे, कितने लोगों का ये परिवार था और कौन कौन था परिवार में? आपने कहा पिता और पुत्री की मौत हो गई और कितने सदस्य थे? कहा यह भी जा रहा है कि किराए पर भी लोग रहते थे। देखिए, इस पूरी बिल्डिंग में करीब 20 लोग रह रहे थे और ये सभी किराए पर रह रहे थे। वेस्ट बंगाल के ये बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं वो भी, और जो मृतक हैं जिनमें प्रभात और उनकी बेटी जो 6 वर्षीय पीहू, उन दोनों की मौत हुई है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनमें सुनीता है जो प्रभात की पत्नी थी, 25 वर्ष उम्र थी। और इसके अलावा जो अन्य घायल हैं उनमें वासुदेव, सुकन्या और उनकी बेटी है सोनू। तो एक ही परिवार के ये लोग थे जो घायल हुए हैं। इस तरह से ये पूरी घटना करीब देर रात 1:30 बजे हुई और उसके बाद स्थानीय लोग हैं जिनकी ओर से जो बताया गया है कि इमारत पूरी तरह से जर्जर थी, 4 मंजिला ये इमारत थी और देर रात जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद लोग, आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। तो प्रशासन को सूचित किया गया, पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया गया और ये रात भर रेस्क्यू चला और उसके बाद सभी जो घायल और मृतक थे उनकी जो वहां से मलबे में से निकाला गया और उनको जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल वहां पर पूरे इलाके आसपास के इमारत के पूरी इमारत है जिसका हिस्सा शेष रह गया था उसको भी सील कर दिया गया है और आसपास के जो भी लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर फिलहाल अभी भी वहां पर जमा है। लेकिन कह सकते हैं कि ये जर्जर इमारत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसे पहले चिन्हित नहीं किया गया। एक अभियान भी जिला कलेक्टर की ओर से चलाया गया था। डायरेक्शन नगर निगम, पुलिस, तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिए भी गए थे कि वो वहां पर जर्जर इमारतों को खाली करवा दें, लेकिन ये इमारत चिन्हित नहीं थी और ऐसे में देर रात ये घटना हुई। दिनेश, बने रहिएगा, एक बार सुनना चाहेंगे क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं, पुलिस के आला अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। चलिए जानकारी आपको देंगे, इंतजार है, देखिएगा जल्द ही जानकारी वो देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारी सहयोगी कह रहे थे 30 लोग इस परिवार में। ये रात को यही थे। कोई नहीं आ रहे हैं सर, आप कुछ खतरनाक क्या है सर? किस तरह धर्मवीर सिंह की क्या मामला रात में हुआ, किस तरीके की चीज़ें? रात को सूचना मिली कि मकान गिर गया है और यहाँ तुरंत मौके पहुँचे, SDRF को बुलाया गया। कुछ किराएदार लोग रहते थे जिनको सुरक्षित को बाहर निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया था रात कार्य के दौरान। यहाँ पे किराए पे कितने सुनने में आया कि 15-16 लोग रहते थे एक साथ में? हाँ, करीब 19 आदमी की 19 जी। कितने लोग लगभग घायल हुए हैं? 5-6 आदमी घायल हुए हैं जिनको अस्पताल भेजा गया अंदर। अभी कंफर्म नहीं लेके 2 की बता रहे हैं जानकारी पर। तो देखिएगा जानकारी जैसा कि मिल रही है, 5-6 लोग घायल हुए हैं, जो जानकारी हमारे सहयोगी ने भी दी थी। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, 2 की स्थिति फिलहाल नाजुक है। सहयोगी के मुताबिक करीब 30 लोग का ये परिवार जो कि रहता था, किराए पर रहने की बात भी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से जुड़े लोग भी बताए गए, वहाँ के रहने वाले जो कि यहाँ रह रहे थे, किराए से वहाँ के थे, लेकिन
जैसा कि सहयोगी ने कहा, और चिंता इस बात की उठाई कि जर्जर भवन को लेकर के कदम उठाने की आवश्यकता थी। वैसे आपको पता ही है 2-3 दिन से बारिश थोड़ी ज़्यादा चल रही थी, तो ये वॉल सिटी के अंदर पुराने मकान हैं और रात को करीब 1:15 बजे के बीच में पुलिस के पास सूचना आई थी, तो पुलिस के मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हो गए थे। सिविल डिफेंस को भी बुलाया गया था। चूँकि रेस्क्यू करने के लिए रास्ता दूसरा नहीं था, तो इस मंदिर साइड के रास्ते से जिधर से आप आए इधर से रेस्क्यू किया गया था। इस मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे किराए पे। 19 में से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई, एक प्रभात नाम से और एक उसकी बच्ची की डेथ हुई। अभी कुछ नहीं, रेस्क्यू पूरा हो गया। अब तो बस यही है, प्रिकॉशन के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे पुलिस लगी। तो 12:30 बजे की बात है, जब खाना खा रहे थे तब लगा कि बरसात हो रही थी हल्की हल्की, तो छत गिरने की आवाज़। ऐसे लगा नहीं कि किसी की छत गिरी, ऐसे लगा कि आस पड़ोस में कोई टैंकर या चादर गिरी है। बाहर निकल के देखा तो पता चला कि छत गिरी हुई है। अब नीचे एक लेडीज़ थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वो लेडीज़ थी, चिल्ला रही थी। तो जब यहाँ से नीचे उतर के देखा, इस साइड से देखा, तो ये लास्ट कॉर्नर का मकान और गली में है। अगर वो लेडीज़ नहीं चिल्लाती तो शायद सुबह तक किसी को पता नहीं चलता और बहुत देर हो चुकी होती। तो जब देखने के बाद में फिर रहा नहीं गया, नीचे भाग के गए। उसके बाद में उस लेडीज़ को निकाला, फिर पीछे से 2-3 लोग और आ गए, उनके साथ मिलके पट्टी वगैरह हटाई। तो एक बच्ची की गर्दन, छोटा बच्चा था या बच्ची थी देखा नहीं, उसके पट्टी वगैरह हटा के उसको निकाला अंकल जी, और एक बच्चे को निकाला साथ में। तो देखिए जानकारी, जैसा कि बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने और पड़ोसियों ने भी, उनका कहना था कि 12:30 से 1 बजे के बीच की घटना। आवाज़ हुई, लगा कि कुछ हुआ होगा, लेकिन ये मालूम नहीं था कि छत गिरी होगी, मकान धराशायी हुआ होगा।